तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में बैकग्राउंड ब्लेंड मोड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसका क्या काम होता है, ये क्या काम करती है। ये हमें अपने बैकग्राउंड में जब हम इमेज लगाते हैं, यानी कि एक इमेज लगाते हैं, दो लगाते हैं या दो से ज़्यादा लगाते हैं, तो उनको आपस में ब्लेंड करने का काम करती है, यानी कि उनको आपस में मिक्स कर देती है। दो इमेज को आपस में मिला देती है, मिक्स कर देती है, यानी कि मर्ज कर देती है। तो जब आपस में दो इमेज मर्ज होती है तो हमारे पास एक तीसरी इमेज बन के आती है, तीसरा डिज़ाइन हमारे पास शो होता है, तीसरा डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। इस तरह दो कलर भी हो गए, दो कलर को भी आपस में ब्लेंड करती है। दो कलर भी हम कर सकते हैं, इमेज हो गई, कलर हो गया। यानी कि हमने पीछे जब पढ़ा था बैक, यानी कि कलर के हमने पीछे पढ़ा था RGB में। जिस तरह हम RGB में क्या करते थे, RGB में आता है रेड, ग्रीन और ब्लू, तीन कलर आते हैं, यानी कि 6 डिजिट होते हैं उसमें। तो हम अगर अपने 2 डिजिट, यानी कि दो, अगर हम पहले कलर को आपस में मिला दें, यानी कि अगर हम रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो हमारे पास एक येलो कलर बन के आता था। जब हम रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों को मिलाते थे, तीनों कलर लगाते थे, तो वो उसमें हमारा एक वाइट कलर बन जाता था। जब हम तीनों को सिफर करते थे तो हमारा ब्लैक कलर बन जाता था। इसी तरह यानी कि हम दो कलर आपस में मिलाएंगे तो एक तीसरा कलर हमारे पास बन के आएगा। ये भी इसी तरह का काम करते हैं, दो इमेज को आपस में मर्ज करके तो हमारा एक तीसरा डिज़ाइन हमारे पास बन के आता है। और किसकी मदद से, इस ब्लेंड मोड की मदद से इसके इफ़ेक्ट लगाते हैं हम। इसके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट होते हैं तो वो हम देख लेते हैं। इसके जो वैल्यू है, यानी कि नॉर्मल है, मल्टीप्लाई है, स्क्रीन है, ओवरले है, डार्कन है, लाइटन है, ठीक है, और भी काफ़ी हैं। तो ये जो इनमें से हम कुछ लगाएंगे तो ये हम इफ़ेक्ट लगाते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है इसकी, तो वो मुख्तलिफ उसके जो है ना ग्रेडियंट्स चेंज होते रहते हैं। वो एक ग्रेडियंट्स, दो इमेज को आपस में मिला के एक हमारे पास एक ग्रेडियंट शक्ल में इमेज बन के आती है। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड में। तो ये वो फाइल है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, तो मैं इसको सेव करके देख लेता हूँ। ये देखें, ये हमने पिछले ट्यूटोरियल में फ़ाइल जो बनाई थी ये वो आ रही है। हम क्या करते हैं, हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस जो बैकग्राउंड आ रहा है इसको मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आ रहा है डॉटेड, इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। हम इसमें सॉलिड लगाते हैं, सॉलिड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वाइट कलर जो है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, हम पहले इमेज लगाते हैं, ठीक है। तो हम दो इमेज लगाएंगे, उसको हम मर्ज करेंगे। ये मैंने वाइट कलर ख़त्म कर दिया, बैकग्राउंड साइज़ मैंने कवर कर दिया, पैडिंग हमारे पास टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल है और लेफ़्ट और राइट से 100 पिक्सल है। इट्स ओके हो गया। तो हम क्या करते हैं, पैडिंग, जो पैडिंग आ रही है इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, हमें पैडिंग भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद आता है मतलब बैकग्राउंड क्लिप, यानी कि आपकी इमेज कहाँ से शुरू, कंटेंट से हम कर देते हैं इसको, ये चलो खड़ा रहने देते हैं। बॉर्डर मैं कर देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यानी कि इमेज लगाते हैं इसमें, और इसको मैं कंटेंट को क्या कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इस पैराग्राफ को हम क्या कर देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। तो यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं, तो सीधा चलते हैं हमारे एंड में और यहाँ पे लगा लेते हैं, पेस्ट हो गया, इट्स ओके हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको थोड़ा रिज़ल्ट चेक कर लूँ, यानी कि अब हमारे पास इमेज नहीं आ रही, ना कलर आ रहा है, ना कोई इमेज आ रही है, हमारे पास सिर्फ एक डिव का बॉर्डर आ रहा है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी इमेज लगाएंगे। तो ये देखें, ये बॉर्डर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, डिव का। ये हमारे पास एक डिव आ रहा है 10 पिक्सल का, मैंने इसको सॉलिड कर दिया है। इसमें हम सबसे पहले अपने लगाएंगे इमेज, दो इमेज लगाऊंगा मैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा मैं यार थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखें, अब ठीक है। तो
यहाँ पे कोमा लगाएंगे, उसके अलावा हम दूसरी इमेज ले लेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ हमने जो इमेज इनमें, ये इमेज मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये जो हमने इमेज लगाई है मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पे। यानी कि ये एक इमेज ये है हमारे पास, ये मैंने लगाई है, उसके बाद दूसरी इमेज मैंने लगाई है ये, ठीक है। हमने इनको आपस में मिला के इकट्ठा करना है, यानी कि इनको आपस में मिक्स करना है। तो एक नई, जब इनके हम मुख्तलिफ इफ़ेक्ट लगाएंगे ब्लेंड मोड के, तो हमारे पास क्या होगा मैं आपको चेक कराता हूँ। अब हमारे पास जो इमेज आ रही है बैकग्राउंड में, ये हमारे पास इमेज आ रही है, मैं सेव करता हूँ। ये देखें हमारे पास ये इमेज आ रही है, ठीक है। तो इसका साइज़ ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बस ठीक है, ये इमेज है। हमने इसको क्या करना है यार, मैं ना थोड़ा ना इसको क्या कर देता हूँ, ये जो है ना हमारा हेडिंग जो है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, हमें हेडिंग भी नहीं चाहिए। मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद बॉर्डर 5 पिक्सल यहाँ से, चलो इट्स ओके हो गया। हमारी हेडिंग क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब हमारे पास मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी अपनी लगा लेता हूँ जो है, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। तो इसके जो मुख्तलिफ आ रहे हैं हमारे पास इफ़ेक्ट, यानी कि पहला नॉर्मल है वो मैं लगा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल तो वैसे जहाँ से हमारी इमेज आ रही थी वैसे ही आएगा, यानी कि ये देखें। अब इसमें ना दो इमेज है, एक इसके बैकग्राउंड में और इमेज भी है। अभी मैं हम इसको मर्ज करके देखते हैं, यानी कि इसका अभी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो हम इसमें और इफ़ेक्ट लगाते हैं। ये नॉर्मल था, तो एक होता है मल्टीप्लाई। में जब मैं लगाऊंगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा देखते हैं। ये देखें, अब दो इमेज आपस में क्या हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और लगा के देखते हैं। इसी तरह मैं इसको क्या कर देता हूँ, हम एक इस तरह का और लगा लेते हैं। मैं क्या कर डार्कन कर देता हूँ, डार्कन। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब इसका थोड़ा ना लेआउट थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और हम लगा लेते हैं इस तरह इफ़ेक्ट। यानी कि आप इस तरह ब्लेंड मोड में मुख्तलिफ इफ़ेक्ट लगाते जाएंगे, तो उसका जो ग्रेडियंट्स वो चेंज हो जाते हैं जो दो इमेज के आपस में। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं हार्ड लाइट कर देता हूँ। मैं इसमें लगा लेता हूँ हार्ड लाइट। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब थोड़ा मज़ीद चेंज हो गया है हमारा ना इफ़ेक्ट जो है ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें और भी लगा लेते हैं। मैं इसमें लगा लेता हूँ डिफरेंस, हम डिफरेंस लगा लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लगा लेता हूँ डिफरेंस। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब उसका जो है ना चेंज हो गया ना, लेआउट जो है इसका कलर जो है चेंज हो गया है। एक ग्रेडियंट्स टाइप्स हमारे पास बन के इमेज आ गई है। तो ये जो है ना ब्लेंड मोड जो है इस तरह काम करते हैं। हम इसमें कलर भी लगा के देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें अभी कलर लगा के दिखाता हूँ, यानी कि हम एक इमेज ख़त्म कर देते हैं। मैं ये जो इमेज है ये मैं इमेज एक इमेज में ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये इमेज ख़त्म कर देता हूँ जो हमारी दूसरी इमेज है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ एक इमेज है, ठीक है। अब डिफरेंस जो है वो काम नहीं कर रहा। डिफरेंस तब काम करेगा जब हम इसमें कोई बैकग्राउंड में कोई कलर लगाएंगे या कोई इमेज लगाएंगे, ठीक है।
अब हमने कलर तो लगा के इमेज, दो इमेज को आपस में मार्ज करके देख लिया है, तो हमें कलर लगा के देखता हूँ। हम इस कलर को क्या कर देते हैं, इसका कमेंट में हटा देता हूँ कलर का। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं वाइट नहीं करता, मैं कलर कुछ और रख देता हूँ। मैं इसमें कलर रख देता हूँ, क्या कलर रखें, ओलिव ऑरेंज, ऑरेंज में रख देता हूँ कलर। तो सेव करते हैं, ये देखें अब ये डिफरेंस जो है इस तरह आ रहा है। कलर मैंने ऑरेंज कलर रखा तो ये इस तरह आ रहा है इसका जो है ना, यानी कि कलर इसमें क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम इस डिफरेंस के बजाय मैं थोड़ा इसको एक और इफेक्ट लगा के दिखा देता हूँ आपको। हम इसमें लगा देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में करके देखता हूँ, मल्टीप्लाई, सेव करते हैं। ये देखें अब जो हमारा ऑरेंज कलर है वो एक इसमें क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। ठीक है, यानी कि हम ब्लेंड मोड से इस तरह दो कलर को आपस में, दो इमेज को आपस में मर्ज करते हैं। ठीक है, एक इमेज दो, यानी कि दो कलर आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक तीसरा कलर बन के आता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये इस तरह काम करती है। तो तब तक के लिए इतने ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।